हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीओसी। टीओसी का फुल फॉर्म है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और इसमें 5 चैप्टर है जो ग्रेड में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल लैंग्वेज एंड ट्यूरिंग मशीन। सो व्हाट इज टीओसी? व्हाट इज टीओसी? इट इज a subject which helps to understand what are the problem computable। तो टीओसी क्या है? ये एक सब्जेक्ट है जो हेल्प करता है प्रॉब्लम को कंप्यूटेबल करने के लिए, और बेटर कंफर्टेबल के भी लिए भी ये इस्तेमाल होता है। सो व्हाट इज टीओसी? इट इज अ सब्जेक्ट इट इज अ सब्जेक्ट it is a subject which helps to understand which helps to understand what are the problem computable, and it also help how better computable। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होता है? और उसके बाद सेट और लैंग्वेज, सेट और लैंग्वेज। और हम देखने वाले हैं मॉडल, और देखने वाले हैं ग्रामर, और मशीन। मशीन सिंबल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट। और क्या है? एनीथिंग इन द वर्ल्ड। सो मतलब सिंबल मतलब हम जो पकड़ेंगे, मतलब हम जो सोचेंगे कि यही सिंबल करूंगा हम, तो यही सिंबल बन जाएगा। तो खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या सिंबल है। सिंबल मतलब क्या है? एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इसका लेंथ क्या होगा? वन लेंथ, वन लेंथ, वन लेंथ। और अल्फाबेट क्या है? हम देखने वाले हैं अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट तो अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट, अल्फाबेट एक सेट है, और इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिंबल। सो क्या है अल्फाबेट? इट इज ए सेट, इट इज ए सेट, एंड इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिंबल। इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिंबल। और क्या है? इट इज ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। इट इज ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल सो सिग्मा वन इक्वल टू 0, 1। Here 0 and 1 is symbol. 0 and 1 is a symbol. So अल्फाबेट क्या है?
अल्फ़ाबेट एक सेट है और ये सिंबल का कलेक्शन है, मतलब सिंबल का कलेक्शन को सेट अगर में लिखने वाले हैं, वही हम बोल रहे हैं वो अल्फ़ाबेट है। अभी सेट क्या है? सेट मतलब सेट मतलब ये अनऑर्डर्ड होगा, अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड। ये सिग्मा 1, 0,1, 0 भी एक सिंबल है और 1 भी एक सिंबल है। अभी और हम एग्जांपल देखने वाले हैं, सो डोंट डोंट बी पैनिक। सिग्मा 2 इक्वल टू ए कोमा बी, ये भी एक सिंबल है, ए भी एक सिंबल है, बी भी एक सिंबल है। और सिग्मा 3 इक्वल टू एनीथिंग पकड़ सकता है, सो सिग्मा इक्वल टू स्टार कोमा फर्स्ट ब्रैकेट कोमा 1 कोमा सी, कुछ भी हम सिंबल बना सकते हैं। ये भी एक सिंबल है। अभी हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग क्या है। इट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल। इट इज ए फाइनाइट sequence of symbols. It is a finite sequence of symbols. Example, sigma equal to a comma b. अभी a b a b b a b. Here 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 length string. स्ट्रिंग मतलब क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल। ये सब सिंबल है, सो सिंबल का सीक्वेंस को ही हम स्ट्रिंग बोलेंगे। और सीक्वेंस मतलब क्या है? अभी सीक्वेंस मतलब क्या है? ये सीक्वेंस मतलब ये ऑर्डर्ड होगा, ऑर्डर्ड। सो सेट और सीक्वेंस क्या है? क्या है? ये होगा अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, ये होगा ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। एग्जाम्पल हम देंगे। एग्जाम्पल, सेट मतलब क्या है? सेट मतलब है O1 O2 O3 इक्वल टू O2 O1 O3, मतलब हम रैंडम लिख सकते हैं, ये सेट है। O1 O2 O3 नॉट इक्वल टू O2 O1 O3। नल स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है? नल स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग और जीरो स्ट्रिंग, जीरो लेंथ स्ट्रिंग। तो क्या कैसे हम डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लैम्डा। और एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग और क्या बोलते हैं हम? और बोलते हैं नल स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं जीरो लेंथ स्ट्रिंग, जीरो लेंथ स्ट्रिंग, जीरो लेंथ स्ट्रिंग, जीरो लेंथ स्ट्रिंग बोलते हैं। मतलब एग्जांपल देके हम बोल देंगे। एग्जांपल 01, ये है 1 लेंथ। 00 01 10 11, ये है 2 लेंथ। और 000 100 101 110 111, ये सब 3 लेंथ, 3 लेंथ स्ट्रिंग है, सब 3 लेंथ स्ट्रिंग है। और यहाँ पर एप्सिलॉन मतलब
नो सिंबल बट स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग। और हम बोलते हैं जीरो लेंथ स्ट्रिंग, जीरो सिंबल इन स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब हम अभी कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, मतलब कैसे होता है, कैसे सब पढ़ते हैं, ये हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और एप्सिलॉन मतलब हम क्या पढ़े, जीरो, लेंथ ऑफ जीरो, मतलब जीरो लेंथ स्ट्रिंग है, ये जीरो होगा। ठीक है। अभी अगर सिग्मा क्वेश्चन, सिग्मा इक्वल टू गेट कोमा टॉप, so here what is length of gate, length of gate is 1 and length of top is 1. Here length of z, that is invalid। क्यों इनवैलिड हुआ, इधर हम गेट को ही एक एक सिंबल पकड़े हैं, बना दिया है सिंबल, और टॉप को भी एक ही सिंबल बनाए, तो इधर गेट का लेंथ है 1 और टॉप का लेंथ है 1। ठीक है। अगर ये होता कि सिग्मा इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू जेड, और बोलता कि गेट का लेंथ क्या है, तो हम बोलते हैं ये 4 लेंथ है, 4 लेंथ, 4 लेंथ हो जाता, 4 लेंथ स्ट्रिंग होता, क्योंकि ये एक है, ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, और इधर ए 1 लेंथ, 1 लेंथ, 1 लेंथ और 1 लेंथ, मतलब क्या हो जाता, 4 लेंथ हो जाता 4 लेंथ। और इधर अगर टॉप को भी बोलते हैं तो इधर भी 4 लेंथ हो जाए, टॉप, हाँ 3 लेंथ हो जाता, 3 लेंथ हो जाता। तो ठीक है, हाउ मेनी 3 लेंथ स्ट्रिंग ओवर सिग्मा, हाउ मेनी 3 लेंथ स्ट्रिंग ओवर सिग्मा, और हाउ मेनी के लेंथ स्ट्रिंग ओवर सिग्मा। इधर सिग्मा दिया है, सिग्मा इक्वल टू ए कोमा बी, अगर सिग्मा ए कोमा बी हुआ तो 3 लेंथ स्ट्रिंग कितना होगा और के लेंथ स्ट्रिंग कितना होगा, ए ए ए ए ए बी, ए बी ए, ए बी ए, ए बी बी, ए बी बी, बी ए ए, बी ए ए, बी ए बी, बी ए बी, और क्या होगा, बी बी ए, और क्या होगा, बी बी बी, बी बी बी, ये सब होगा। ये क्या है, ये सब क्या है, सॉरी, ये सब क्या है, ये सब 8 है, 8 है, 3 लेंथ स्ट्रिंग कितना होगा, 8 होगा। और क्या है, और क्वेश्चन 2 में है कि ये क्वेश्चन ए हो गया, क्वेश्चन 2 में कितना के लेंथ होगा, के लेंथ कितना होगा, अगर इसमें 2 हुआ, इसमें 2 हुआ, इसमें 2 हुआ, ये करके करके के तक जाएगा, के तक जाएगा, इसमें भी 2 होगा, सो टू टू दी पावर के, क्यों हुआ, अगर ये 3 लेंथ हुआ तो टू टू दी पावर 3, ये देखिए 3 है, 3 है, टू टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, तो ये भी टू टू दी पावर के ही होगा, के लेंथ दिया है, के लेंथ टू टू दी पावर के, 3 लेंथ दिया है, टू टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, तो टू टू दी पावर के ही होगा। ठीक है। लैंग्वेज क्या है, क्या है लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब है कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग्स है एप्सिलॉन ए बी ए बी बी ए बी ए डॉट डॉट डॉट। और लैंग्वेज क्या है इधर? लैंग्वेज है पाई एप्सिलॉन ए बी ए एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बी और क्या है? एप्सिलॉन ए कोमा बी बी ऐसा होगा। और करके चलेगा। ये क्या है? ये है एम्प्टी सेट। स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग्स है एप्सिलॉन ए बी ए बी बी ए बी ए डॉट डॉट डॉट। और लैंग्वेज क्या है इधर? लैंग्वेज है पाई एप्सिलॉन ए बी ए एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बी और क्या है? एप्सिलॉन ए कोमा बी बी ऐसा होगा। और करके चलेगा। ये क्या है? ये है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यह है एम्प्टी सेट इक्वल टू पाई। और यह है एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग डोंट बी कॉन्फ्यूज्ड। यह है एम्प्टी सेट और यह है एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ लैंग्वेज। टाइप ऑफ लैंग्वेज क्या है? टाइप ऑफ लैंग्वेज दोनों टाइप होता है। फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज। इनफाइनाइट लैंग्वेज फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग होगा। क्या होगा? फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग। फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग और क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग। फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग मतलब ए टू द पावर एन ग्रेटर देन सॉरी एन लेस देन 3। ये फाइनाइट है। मतलब ए टू द पावर 0 ए टू द पावर 1 ए टू द पावर 2 ए टू द पावर 3 ये सब होगा। और इधर क्या होगा? इधर होगा ए टू द पावर एन हियर एन ग्रेटर देन 0। 0 से ज़्यादा है तब ए टू द पावर 1 ए टू द पावर 2 मतलब का ए डॉट 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 डॉट। और इधर क्या होगा? एप्सिलॉन ए ए ए ए ए। तो टीओसी में क्या है? टीओसी में ए स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं ए। ये क्या है? ये इन टीओसी हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है।
थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।